अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है और इस वीडियो का टाइटल है खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जुबानी सुनेंगे वो क्या बयान करते हैं खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल ये हज्जाज इब्न यूसुफ की फिर अखीर बड़ी बुरी हुई है ना, यानी ये फिर बाद में वलीद इब्न अब्दुल मलक बना, अब्दुल मलक बिन मरवान का बेटा खलीफा, और उसी दौरान वलीद ने ये मुहिम चलानी शुरू की कि क्योंकि इसके बाप ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा वलीद बनेगा, उसके बाद उसका छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलक बनेगा। तो इसने ये मुहिम चलाई कि नहीं, मेरा भाई नहीं बनेगा, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्यों ना बने। ये तहरीक उसने चलाई। जब ये तहरीक चलाई ना तो सारे गवर्नर, आपको पता लाई लग होते हैं, सारे मान गए। एक गवर्नर ऐसा था जिसने कहा कि नहीं, वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे। क्या बात। मदीना शरीफ के गवर्नर हाय हाय। उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला, वो बहनोई भी थे इसके वलीद के। मरवान के दो बेटे थे, एक अब्दुल मलक और एक अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज है, ये भी मरवान की औलाद है। लेकिन देख लें, और इसीलिए हम कहते हैं ना आले उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज। मौलाना तारिक जमीर साहब को मैं कहता हूं ना आले उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज। क्या बात है। आप समझ आए क्यों कहते हैं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा ना। अब वो क्या हुआ कि उसने पकड़ के उमर बिन अब्दुल अजीज को कैद में डाल दिया, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज जो है ना वो बड़े महबूब गवर्नर थे अपने इलाके के। तो बड़ी शोरश बर्पा हो गई। इसी दौरान वलीद बिन अब्दुल मलक अचानक मर गया, तो ऑटोमेटिकली सुलेमान बिन अब्दुल मलक खलीफा बन गया, उसका छोटा भाई। और इनकी बहन थी फातिमा, वो उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी थी। इसलिए कहते हैं फातिमा से ज्यादा ताकतवर औरत कभी नहीं गुजरी, कि जिसका बाप भी 3 बरे आज़मों का खलीफा, जिसके 4 भाई 3 बरे आज़मों के खलीफा, और जिसका खामद भी 3 बरे आज़मों का खलीफा। वाह जी वाह। और बड़ी दरवेश औरत थी। क्या बात है। फातिमा बिनते अब्दुल मलक बिन मरवान। तो फातिमा जो थी ना दरवेश औरत, इसकी बीवी। अब वो सुलेमान बन गया खलीफा। सुलेमान जब खलीफा बना तो उसको ये चीज मालूम थी कि मेरी खिलाफत में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उमर बिन अब्दुल अजीज की है। ठीक हो गया। ये उसके दिमाग में था कि अगर उमर बिन अब्दुल अजीज ना होता तो मेरा भतीजा इस वक्त खलीफा होता, और मुझे तो इसने माजूल कर दिया था मेरे बड़े भाई ने। तो इसलिए वो उनको यानी आगे आगे रखता था। मस्जिद नबी शरीफ की इमामत भी कराते थे। अनस इब्न मालिक के बारे में सुन्न नसाई में आता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बड़े अरसे के बाद किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ी है जो बिल्कुल नबी इस्लाम के तरीके पे हमें नमाज पढ़ाता है, और वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। 99 हिजरी में खलीफा बने और 101 हिजरी में सिर्फ 38 साल की उम्र में आले उमैया ने जहर देके उनको शहीद कर दिया। ठीक हो। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो यानी ये गवर्नर थे और सुलेमान खलीफा बन गया। फिर इन्होंने मशवरा दिया कि हज्जाज इब्न यूसुफ को माजूल किया जाए, ये जालिम आदमी है। उसने कहा हज्जाज नाम के जितने बंदे हमारे गवर्नमेंट में हैं सारे माजूल, जेलों में डलवाओ इनको। ठीक हो गया। अब जब ये जेलों में गए ना तो मोहम्मद बिन कासिम का भी रगड़ा लग गया, जिसने यहां पे, वो हज्जाज इब्न यूसुफ का क्या था, रिश्तेदार था ना, भांजा था ना, भांजा या भतीजा। तो इसको फिर मुफ्ते में रगड़ा लग गया, इसको फिर बुला के जेल में डाला गया। वो कहते हैं ना जी वो नुबाज जेल ही पाता था इसलिए कि पीछे खलीफा चेंज हो गया था। तो हज्जाज इब्न यूसुफ के जितने भेजे हुए थे ना, उसको चूंकि वो गवर्नरी से गया तो उसके भी सारे फरस्तादे फारिग हो गए। और फिर ये खैर बड़ी बुरी मौत मरा, यानी इसको फोड़े निकल आए और पीप निकलती थी। फिर मरते मरते ये कहता था कि जी अल्लाह ताला तो मां से ज्यादा मोहब्बत कर, जो साढ़े लोग भी कहते थे। हसन बसरी को किसी ने बताया कि वो तो कहता है कि जी अल्लाह ताला की रहमत तो मेरे गुनाहों को तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हसन बसरी ने फरमाया हज्जाज चाहता है कि दुनिया भी अपनी मर्जी की गुजारी है और आखिरत भी अपनी मर्जी की गुजारे। इस तरह तो नहीं होता कि दोवें जानी मुठे बाऊ, दोनों जान तो नहीं मुठे में आ सकते ना। बिल्कुल, या दुनिया या आखिरत, या आखिरत। ठीक हो गया। तो खैर ये मारा गया। फिर सुलेमान जो है ना, उसकी जब मौत का वक्त करीब आया, उसको भी एक बीमारी लग गई। तो उसने इरादा किया कि अपने छोटे 2 भाइयों को
खिलाफत के लिए नामजद करे, तो उसका एक असिस्टेंट था, रिजा उसका नाम था, बड़ा नेक था वो। उसने कहा कि अगर तू मेरी मानना तो उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना दे। उसने कहा कि ये तो मेरे भाई उसको मार देंगे, मानेंगे नहीं। उसने कहा नहीं, इनका इलाज है मेरे पास, देख तू अगर खलीफा बना तो उसकी वजह से बना है। उमर बिन अब्दुल अजीज हादसाती तौर पर इस्तीफा जो है ना वो खलीफा बन गए थे, वरना इनको किसने बनाना था इतने नेक आदमी को। उनका यार इस तरह कर कि तू ना एक बंद वसीयत लिख के उसको सील कर दे और कह के इस सील के ऊपर बैत लो कि नेक्स्ट खलीफा कौन है, और जो बैत नहीं करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और तू लिख दे कि उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे बाद खलीफा है, और उसके बाद तू लिख दे कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद मेरा जो भाई छोटा है यजीद और शाम वो खलीफा है। तो उनको भी उम्मीद लग जाएगी चलो 80 साठी बारी भी आ जाएगी। ये लिख के ना जनाब सील कर दी गई। अब सील लेके जब बाहर आए मैदान जंग में, खैमे से बाहर निकले, कहा जी अमीरुल मोमिनीन ने अपना सक्सेसर मुकर्रर कर दिया है, इसके अंदर उसका नाम है, तो बैत करो, बंद करो। वो भाई आगे लालची, उन्होंने कहा ना खोल के पढ़ साडा ना लिखे कि नहीं। उन्होंने कहा मैं कहना तुहाडा ना लिखे, ना तो लिखे सी लेकिन यही पता कि केड़े नंबर ते लिखे है। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज आगे कहते हैं रिजा मुझे बता दे कहीं मेरा नाम तो नहीं लिख दिया, वरना मैं जंगलों में चला जाऊं, मैं खिलाफत का बार नहीं उठा सकता। क्या दरवेश है। ये आप अप्रोच का फर्क देख लें। तो रिजा कहता है मैंने जिंदगी में एक ही झूठ बोला है, ना उससे पहले ना उसके बाद, वो ये था कि मैंने कहा उमर तेरा नाम नहीं है बीच में, क्योंकि मुझे खतरा था कि ये छोड़ देंगे और मुसलमान ऐसे हुक्मरान से महरूम ना हो जाए। कहते हैं जब वसीयत खोली गई, जब पढ़ के सुनाएगी उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो बेहोश होकर गिर पड़े। दो बंदों के सहारे, एक 35 साल का नौजवान दो बंदों के सहारे लाके मिंबर तक लाया गया पहला खिताब करने के लिए, और आले उमैया के चेहरे लटक गए। लेकिन जब पढ़ा कि इनके मरने के बाद वो भी बनेंगे, तो उनको उम्मीद लग गई, उनका चलो ठीक है साडा यार बनोई है ना 100 करो, केड़ा बाहर दा बंदा है, ठीक हो गया। दादा तो साडा मरवान एक ही है ना, ठीक हो गया, परदादा। तो ये पूरा मामला हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम यूं खलीफा बने। फिर सर 2 साल सिर्फ उनको रहने दिया है, 2.25 साल, जितनी हज़रत अबू बकर की खिलाफत का टेन्योर है ना उतना इनका। और देख लें इस्लाम में 5 खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन इब्न अली के बाद छठा खलीफा इनको माना जाता है। क्या बात बीच में किसी को खलीफा नहीं माना जाता। अला मिनहाजिन नबुवा। 2 साल के अंदर, 2.25 साल के हुकूमत इस लेवल की है। पिछले 40 साल में आले उमैया ने जितनी लोगों की जदादे हथियाई थी ना, उनकी औलादों को बुला के वापस की। वाह वाह। जो जागीर फिदक थी वो बनु हाशिम के हवाले कर दी, और मिंबरों पे जो पिछले 60 साल से सब्बो शतम हो रहा था मौला अली पर, लानत करवाई जाती थी, वो बंद करवा के इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान ये वाली आयत खुतबे में दाखिल की। और तब्दीली आ गई जनाब, ये तब्दीली थी जो आई। और रावी कहते हैं कि जी उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने ना, उससे पहले तक ये हालत थी कि लोगों की चौराहे पे ये गुफ्तगू होती थी, तेरे कितने प्लाट हैं और तेरे कितने बंगले हैं और तेरी कितनी बीवी हैं। और जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो चौराहों पे ये गुफ्तगू हुआ करती थी कि तूने इस हफ्ते कितने नफली रोजे रखे और कितना कुरान। क्यों? यही तो असली जब उमर बिन अब्दुल अजीज जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए आते थे तो 10-10, 15-15 पैबंद उनके कुर्ते के ऊपर लगे हुए होते थे। तो लोग कहते थे कि यार 3 बराज़मों का हुक्मरान अगर इस हाल में रह रहा है तो सर हम क्या। मैं यही कहता हूँ कि आज अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर खुद खुतबा दे रहे हो शाह फैसल मस्जिद के अंदर सादा से शलवार कमीज के अंदर, तो शलवार कमीज खुद बखुद ही फैशन बन जाएगा। वैसे वो पहनते शलवार कमीज ही, मुझे बड़ी खुशी हुई, चाइना में भी उसने शलवार कमीज पहनी हुई है, तो खुद बखुद की फैशन बन जाएगा, इतनी तब्दीली आएगी। और लोगों की ये गुफ्तगू हुआ करती थी, गुफ्तगू तक चेंज होगी। हुक्मरान से कितना फर्क पड़ता है। खैर फिर ये ज़ाहिर ऐसे हुक्मरान की तरह हजम होते हैं, फिर इनको जहर दे के शहीद कर दिया गया। लेकिन उन्होंने इतनी तब्दीली कर दी थी, इसीलिए इनको इस्लाम का पहला मुजद्दिद कहा जाता है। ये वाहिद मुजद्दिद है इस्लाम की हिस्ट्री में जिसको सुन्नी और शिया दोनों मुजद्दिद मानते हैं। उसके बाद किसी मुजद्दिद पे मुत्तफिक नहीं है सिवाय इमाम महदी 12वें मुजद्दिद के, 12वें खलीफा के। ये हैं वो शख्स उमर बिन अब्दुल अजीज
चूंकि हज्जाज इब्न यूसुफ की बात थी तो हज्जाज इब्न यूसुफ का अंजाम भी बताना था, उसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी, तो मैंने बता दी इसलिए। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में बयान किया कि वो इस्लाम के खलीफा कैसे बने, और उनके खलीफा बनने से पहले और खलीफा बनने के बाद इस्लाम के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां रोनुमा हुई, वो सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने उनकी लाइफ के बारे में बयान किया था कि उन्होंने कितनी सादा जिंदगी गुजारी। 3 बरे-आज़मों में फैली हुई हुकूमत होने के बाद इतनी सादा जिंदगी गुजारी। ईद पे वो अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं लेके दे सके, और ऐसे हुक्मरान की वजह से ही दुनिया में तब्दीलियां आती हैं। आम के अंदर अदल इंसाफ कायम करते हैं, जो खुद उसके ऊपर अमल करते हैं, और उनको शिया सुन्नी दोनों इस्लाम का मुजद्दिद मानते हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।